एक बार देश के लिए मर जाऊं, फिर चैन से जीऊंगा। ये सिर्फ बात ही नहीं, ये विचार था शिवराम हरी राजगुरु का। राजगुरु जिन्होंने 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह और सुखदेव के साथ उस फांसी के फंदे को चूमा था और हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए मौत को गले लगा दिया था। पिछले वीडियो में हमने उस सुखदेव थापर की बात की थी। आज हम 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह का शहादत दिवस है, साथ में सुखदेव और राजगुरु का भी शहादत दिवस है, तो आज हम बात करते हैं शहीद आज़म शिवराम हरी राजगुरु की। वीर मराठा शिवाजी का बच्चा, शार्प शूटर राजगुरु की। उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को हम आज यहाँ पर बताएंगे। शुरू से शुरू करते हैं। राजगुरु 24 अगस्त 1908 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में खेड़ गांव में एक ब्राह्मण परिवार में राजगुरु का जन्म हुआ। माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था हरि नारायण। वो मात्र 6 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। तो परिवार की जिम्मेदारी, परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी उनकी माता पार्वती देवी और भाई दिनकर राव के ऊपर आ गई। उन्होंने ही उनको पाला पोसा और बड़ा किया। शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने गांव खेड़ गांव में ही की। खेड़ गांव जिसे आज राजगुरु नगर कहा जाता है। राजगुरु नगर उन्हीं के सम्मान में खेड़ गांव का नाम आज की डेट में राजगुरु नगर कर दिया गया है। खेड़ गांव में शुरुआती शिक्षा करने के बाद वो वाराणसी पढ़ने चले गए। हिंदी और संस्कृत के वो अच्छे ज्ञाता थे। हिंदू धर्म के ग्रंथों और वेदों का उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया था। और एक विशेष बात यह है कि संस्कृत का सबसे क्लिष्ट, सबसे कठिन ग्रंथों में से एक सिद्धांत कौमुदी उन्हें कंठस्थ याद था। उसके अलावा वो कुश्ती के बड़े शौकीन थे और निशानेबाजी के बड़े शौकीन थे। बड़ा अच्छा निशाना था। वो एक शार्प शूटर थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंदर उनकी जो प्रमुख भूमिका थी वो एज ए शार्प शूटर ही रही थी। खैर, वाराणसी में जब वो हिंदू धर्म का और वेदों का और ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे तब उनका मेल जोल कुछ क्रांतिकारियों से हुआ। उस वक्त कानपुर और उसके आसपास के जो इलाका था वो क्रांतिकारियों का लगभग गढ़ बन चुका था। तो वहीं पर कुछ क्रांतिकारियों से उनकी मेल मुलाकात हुई और उन लोगों ने उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद से मिलवाया। चंद्रशेखर आज़ाद से जब वो मिले तो चंद्रशेखर आज़ाद उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। उस वक्त 1928 का दौर था जब भगत सिंह दिल्ली की फिरोजशाह कोटला में एक हिंदुस्तान के सारे क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण गुप्त मीटिंग करने जा रहे थे और कुछ जरूरी रेजुलेशन पास करने जा रहे थे। वो वही वक्त था जब HRA का नाम, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। 1928 में जब ये मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग में चंद्रशेखर आज़ाद की चिट्ठी लेके राजगुरु भी दिल्ली भगत सिंह से मिलने पहुंचे थे। जब एक बार वो भगत सिंह और सुखदेव से मिल लिए तो भगत सिंह और सुखदेव भी उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाए। धीरे धीरे उनकी बहुत पक्की दोस्ती हो गई और उसके बाद HSRA के कोई भी क्रांतिकारी कदम में पहले नंबर पर आगे बढ़ के किसी भी काम को अंजाम देने के लिए तैयार होने वाले प्रमुख नामों में से एक था शिवराम हरी राजगुरु, वीर मराठा शिवाजी का बच्चा। ये उनके साथ एक अलंकार हमेशा लगता था। शिवाजी के बड़े प्रशंसक थे, शिवाजी के बड़े फैन थे और शिवाजी की छापामार युद्ध पद्धति का विशेष वो प्रशंसक थे और उनका वो उपयोग उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में भी की थी। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि सैंडर्स की जब हत्या हुई थी, सुखदेव वाले वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया था कि सैंडर्स की जब हत्या हुई थी तो उस हत्या में भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को
गोली मारी थी। लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन के विरोध के वक्त लाठीचार्ज के बाद उनका देहांत हुआ। उनके बदले के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने सैंडर्स की, स्कॉट की जगह गलती से सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और यही था लाहौर कॉन्स्पिरेसी डेज केस, सैंडर्स हत्या केस, जिसके लिए इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सैंडर्स की जब हत्या हुई थी तो पहली गोली राजगुरु ने मारी थी। और जब सैंडर्स मोटरसाइकिल के ऊपर अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तो सामने आके खड़े होके सैंडर्स को जो पहली गोली मारी थी वो शिवराम हरी राजगुरु ने मारी थी। उसके बाद भगत सिंह ने सैंडर्स पे गोलियां दाग दी थी, 3-4 गोलियां दाग दी और वही सैंडर्स की मृत्यु हो गई थी। खैर, सैंडर्स की हत्या के बाद पुलिस बहुत चौकन्ना हो गई थी, लोगों को गिरफ्तार कर रही थी। तो अगले दिन हमने दुर्गा देवी वोहरा वाले वीडियो, भगत सिंह की नकली पत्नी वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब वो भेष बदल के भगत सिंह दुर्गा देवी वोहरा के साथ लाहौर से निकले थे तब उनके साथ एक अर्दली था, अब वो भी भेष बदल के निकला था और उस अर्दली का नाम था शिवराम हरी राजगुरु। खैर, भगत सिंह के साथ वो कलकत्ता पहुँचे, वहाँ उन्होंने बम बनाना सीखा और आगे वही क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब असेंबली में बम फोड़ा और उसके बाद वो अरेस्ट हुए, उसके बाद भी वो क्रांतिकारी गतिविधियां को जारी करते रहे। लेकिन सुखदेव और 21 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु और चंद क्रांतिकारी ही बाहर रह गए थे, बाकी ज़्यादातर क्रांतिकारी जेल के अंदर थे। उस वक्त वो कलकत्ता से दिल्ली से, माफ़ी चाहता हूँ, दिल्ली से वो पुणे चले गए और फिर एक बार वो नागपुर से पुणे जाते वक्त उनको 30 सितंबर 1929 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको गिरफ्तार कर लेने के बाद उनको लाहौर लाया गया, क्योंकि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में राजगुरु के खिलाफ भी एक नामजद FIR दर्ज हुई थी। और उसी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जहां 23 मार्च 1931 को लाहौर के अंदर उनको फांसी पे लटका दिया गया। और उसके बाद जो ब्रूटलिटी, जो अमानवीयता ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी, उसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो, सुखदेव वाले वीडियो में पहले ही बता रखी है। हुसैनीवाला में आज भी इन तीनों की, जहाँ पर उनका पहले अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ इनकी समाधियाँ बनी हुई है। आज भी राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है। ये तीनों अलग अलग जगह पे, अलग अलग दिनों में, अलग अलग परिवारों में पैदा हुए, लेकिन इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया, इतना त्याग किया और इतने बड़े काम किए छोटी सी उम्र में, कि आज इन तीनों का नाम अलग अलग नहीं लिया जाता, इन तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है। और हिंदुस्तान की अगर आज़ादी के आंदोलन की, स्वतंत्रता आंदोलन की और क्रांतिकारी गतिविधियों की बात की जाए तो इन तीनों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लॉजी शनासू आज 23 मार्च 1931 को इन तीनों अमर बलिदानी शहीद को प्रणाम करते हैं और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सारे क्रांतिकारियों को सलाम करते हैं कि उन्होंने मात्र छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में आप, मैं, हम सब लोग शायद ज़िंदगी को भी अच्छे से नहीं जान पाते हैं, उस उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े न केवल काम किए बल्कि हंसते हंसते मौत को गले लगा दिया, ताकि आज़ादी का आंदोलन जिंदा रहे। आप, मैं और हम जैसे लोग, इस पीढ़ी के लोग आज़ादी की हवा में सांस ले सकें। हमें उन लोगों का एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। उन सारे क्रांतिकारियों को हमारी तरफ से सलाम। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।